ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हम लोगों की ऐसी स्तुति सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर नरहरि का क्रोध शांत करने के लिए अपने गण वीरभद्र का स्मरण किया। तब वे शिव जी से हाथ जोड़कर बोले, हे सदाशिव, मुझे क्या आज्ञा है। तब शिव जी ने कहा, हे वीरभद्र, तुम जाकर नरहरि का क्रोध शांत करो। तुम उनको नम्रता के साथ समझाने का प्रयत्न करना। यदि उनकी क्रोधाग्नि तुम्हारे समझाने से शांत न हो तो तुम हमारी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा देना। यदि उनका तेज अधिक हो तो तुम भी उसे अपने प्रचंड तेज से दूर करना तथा उनके क्रोध का निवारण करना। फिर इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने में मिलाकर हमारे पास ले आना। वीरभद्र शिव जी का यह आदेश सुनकर शांत रूप बन गए तथा नरहरि के पास जाकर पिता के समान उन्हें उपदेश के वचन कहने लगे। वे बोले, हे विष्णु जी, तुमने नरहरि का अवतार संसार की रक्षा हेतु लिया है, अस्तु तुम प्रलय होने का उपाय मत करो। शिव जी की यही आज्ञा है, तुम्हें यही उचित है कि अब इस रूप को दूर कर दो। हे नारद, वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरहरि ने अग्नि के समान प्रदीप्त हो अत्यंत क्रोध में उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम यहाँ से तुरंत अपने घर को चले जाओ। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध क्यों बढ़ाते हो। इस समय मैं नहीं जानता हूँ कि मुझको निवृत्त करने वाला कौन है। मेरे अधीन तीनों लोक हैं, सबका स्वामी, स्वाधीन, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं प्रलयकर्ता भी मैं ही हूँ। भला वह कौन है जो मुझको उपदेश देता है। यह सुनकर वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु जी, तुम उस प्रलय करने वाले को चलकर क्यों नहीं देखते जिसके हाथ में पिनाक तथा त्रिशूल है। तुम्हारे यह वचन बहुत ही अनुचित हैं, इससे तुमको निश्चय ही बहुत दुख प्राप्त होगा। तुम शिव जी की महिमा तथा प्रताप को नहीं जानते, जो उनको अन्य देवताओं के समान समझकर ऐसा गर्व करते हो। उन्हीं शिव जी ने मुझको तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए भेजा है। तुम केवल एक दैत्य का वध करके इतना अहंकार करते हो, आज तो तुम व्यर्थ उपद्रव न करो। यह बात तुम्हारे लिए बुरी है। यदि तुम शिव जी को अपना बनाया हुआ तथा अपना अधीन कहते हो तो मुझे यह निश्चय हुआ है कि तुम संसार को उत्पन्न तथा पालन करने वाले नहीं हो। तुम स्वाधीन तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं हो, क्योंकि तुम शिव जी की आज्ञा से ही अवतार लेते हो। जिस समय तुमने कमठ अवतार लिया था, उस समय की बात क्या तुम नहीं जानते कि शिव जी ने तुम्हारे सिर को जलाकर अपने हाथ में पिरो लिया था। जब तुमने 12 अवतार लिया, तब शिव जी ने तुम्हारे दांतों को उखाड़कर अपने त्रिशूल का तुम्हारे ऊपर प्रहार किया तथा तुम्हारा अहंकार नष्ट कर दिया। शिव जी ने भैरव अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक ब्रह्मा का 5वां सिर नहीं है। क्या तुम यह सब बातें भूल गए। तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करो, जहाँ मैंने क्षण भर में उसका सिर काट डाला था। मैं तथा तुमसे लेकर तृण पर्यंत सब शिव जी की शक्ति के अधीन हैं। तुम्हारा यह सब प्रताप तथा बल शिव जी की कृपा से ही है। वे शिव जी ही निष्पाप तथा तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही इतना गर्व करते हो। यदि शिव जी तुम पर क्रोधित होंगे तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी उत्पन्न न होगा। हे नारद, वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरसिंह ने क्रोधित होकर चाहा कि वीरभद्र को पकड़ ले, परंतु वीरभद्र ने उनका आशय जानकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। उस समय उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान प्रतीत हुआ, जिसकी उपमा सूर्य, वही तथा वेदों से भी नहीं दी जा सकती। इसे देखकर शिवजी ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए कि उनका आधा शरीर सिंह का, 2 पंख तथा चोंच, सहस्त्र भुजाएं, शीश में जटा, मस्तक पर चंद्रमा, महाभयंकर दांत तथा वज्र के समान नख थे। वे ही मानो उनके सरसर थे। वे दांतों से होठ फाड़ काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर विष्णु जी का अहंकार दूर हो गया तथा वे निस्तेज हो गए। सरव ने बल करके अपना शरीर हिलाया तथा अपनी दोनों भुजाओं से नरहरि की दोनों भुजाएं पकड़ लीं। फिर आकाश से पृथ्वी पर डालकर पुनः पृथ्वी पर उतरकर पकड़ लिया। इसी प्रकार बार बार उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया। उस समय समस्त देवता एवं मुनि स्तुति करने लगे। इस भांति नरहरि का सब अहंकार दूर हो गया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी के 108 नामों का वर्णन कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवताओं,
तुम यह बात भली प्रकार समझ लो कि मैं तथा विष्णु भिन्न नहीं हैं, वरन एक ही स्वरूप हैं। हे नारद, शिव जी ने यह कहकर नरहरि का सिर तथा चर्म उठा लिया। उन्होंने सिर को तो अपनी माला का सुमेरु बनाया तथा चर्म ओढ़ लिया। फिर वे सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत देवता आदि भी अपने अपने मनोरथ प्राप्त कर वहां से अपने अपने घर को चले गए। हे नारद, जो इस चरित्र को सुनता तथा पाठ करता है उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें यक्षावतार के विषय में बताता हूं, जिसने तुरंत ही सब देवताओं का मद दूर कर दिया था। जब देवता तथा दैत्य समुद्र मंथन के समय परस्पर लड़े और उनमें दैत्य देवताओं से पराजित हो गए, तब देवता अपने अहंकार में भरकर शिवजी को भूल स्वयं को पृथ्वी, आकाश तथा पाताल का स्वामी समझने लगे। वे सब एकत्र होकर गर्व की बातें करने लगे। सब देवता अहंकार में भरकर अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। उस समय शिवजी ने देवताओं का ऐसा अहंकार देखकर विचित्र चरित्र किया, अर्थात उन्होंने यज्ञ रूप से देवताओं के पास जाकर सबसे कुशल पूछी। उन देवताओं में से कोई भी यह न जान सका कि ये शिवजी हैं। फिर शिवजी ने उनसे यह कहा कि तुम सब इस स्थान पर बैठे क्या कर रहे हो? मालूम होता है तुम सब अहंकार में भरे हुए हो। यह सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया कि क्या तुमने नहीं सुना कि यहाँ देवासुर युद्ध हुआ था? हमने उसमें दैत्यों को मारकर विजय प्राप्त की है। यह सुनकर यक्ष स्वरूप शिवजी बोले, हे विष्णु आदि देवताओं, तुम ऐसी बात मत कहो, तुमसे बड़ा भी और कोई है। तुम इस प्रकार अहंकार की बातें मत करो, क्योंकि तुमसे भी बड़ा जो पुरुष है वह सबसे बलवान तथा तेजस्वी है। वह जो कुछ चाहता है वही करता है। यदि तुमको इस बात का विश्वास ना हो तो तुम सब मिलकर इस एक तिनके को काट कर दिखाओ। इतना कहकर यज्ञ रूप शिवजी ने एक तिनका देवताओं के ऊपर फेंक दिया। तब सब देवताओं ने अपने अपने शस्त्रों का प्रयोग उस तिनके पर किया, परंतु वह तिनका हिला तक नहीं। अपने स्थान पर जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। यह देखकर इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना वज्र उस तिनके पर चलाया, परंतु वह भी निष्फल रहा। तदुपरांत विष्णु जी ने क्रोधित हो अपना चक्र तिनके पर मारा, परंतु वह भी असफल रहा। उस समय देवता अत्यंत लज्जित हुए। इतने में यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम अपने मन में किसी बात का संशय मत करो। तुम सबने अहंकार के वशीभूत होकर अपने स्वामी को नहीं पहचाना। उन्होंने तुम्हारा अहंकार दूर कर दिया। फिर कभी ऐसा अहंकार मत करना। तुम्हारे सम्मुख यह जो खड़े हुए हैं वे यक्ष रूपी सदा शिवजी ही हैं। हे नारद, इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सब देवता यज्ञेश्वर महादेव के चरणों पर गिर पड़े तथा अनेक प्रकार से प्रणाम कर अहंकार से मुक्त हुए। तदुपरांत उन सब ने यह निश्चय किया कि संसार में शिव जी के समान बलशाली और कोई नहीं है। फिर सब देवता आदि शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, हे सदा शिव जी, हम सब आपकी शरण में हैं। अब हमारा अहंकार दूर हो गया। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर ओंकार का उच्चारण किया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले गए। हे नारद, यह यज्ञेश्वर शिवजी का चरित्र अत्यंत पवित्र है। इसके पढ़ने तथा सुनने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अब मैं तुमको शिवजी के 10 महाकाल अवतारों के विषय में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, शिवजी का पहला स्वरूप महाकाल है। महाकाली इस अवतार की शक्ति है। शिवजी का दूसरा स्वरूप तार नामक है, जिनकी शक्ति का नाम तारा है। तीसरा अवतार बलि है, जिसकी शक्ति का नाम भुवनेश्वरी है। चौथा विघ्नेश अवतार है, जो 16 कलेश दूर करने वाला है। उनकी शक्ति का नाम विद्या है। पांचवा भैरव अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम भैरवी है। छठवां अवतार छिन्न मस्तक है, जिनकी शक्ति का नाम छिन्न मस्ता है, जो अत्यंत तेजस्विनी है। सातवां धूमावत अवतार है, जिनकी शक्ति को धूमावती कहते हैं। आठवां बगलामुख अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम बगलामुखी है। नवा मातंग अवतार है, जिनकी शक्ति मातंगी कहलाती हैं। 10वां कमल अवतार है, जिनकी शक्ति को कमला कहते हैं। इन 10 अवतारों के पूजन तथा 10 शक्तियों की सेवा से सब मनोरथ सफल होते हैं। इस प्रकार शिवजी के 57 अवतार पूर्ण हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें 11 रुद्रों का, जो कि शिवजी के अवतार हैं, वृतांत सुनाता हूँ। वे अवतार अत्यंत शक्तिशाली तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता तथा सुख में वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों ने अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया। तदुपरांत देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जा हाथ जोड़कर अपना दुख कहा। कश्यप ने उसे सुनकर शिवजी का स्मरण करके सब देवताओं से यह कहा कि शिवजी की इच्छा शुभ है।
अब तुम सब लोग अपने अपने घरों में जाकर शिव जी का ध्यान करो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी सहित शिव जी का तप करेंगे। इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को समझाकर वहां से विदा किया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिव जी का तप करने लगे। तब शिव जी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके समीप जाकर प्रकट हो गए। कश्यप ने जब शिव जी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोले, हे शिव जी, यद्यपि जो वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वह अनुचित है, परंतु फिर भी मैं ठिठाई से मांगता हूँ। आप कृपा कर मेरे घर अवतरित होकर मेरे पुत्र बने तथा देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें। यह कहकर कश्यप जी चुप हो गए। शिवजी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा, अच्छा ही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो उपरांत वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिवजी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभि में स्थित कर दिया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भस्थ शिवजी की स्तुति की। फिर वे अपने अपने स्थानों को लौट गए। समय पाकर शिवजी अपने 11 रूप धारण करके सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए। सुरभि को उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सब देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब मैंने तथा देवताओं ने एक साथ आकर 11 रूपधारी रुद्र के दर्शन किए तथा प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। हम सब ने कहा, हे प्रभु, आप सब दैत्यों को परास्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। तदुपरांत हमने कश्यप से उनका जात कर्म कराया तथा उनके कपाली, पिंगल, भीम, नील लोहित, शस्त्र भृतु, अभय, अजपाद, ऐर्बुद्न, शंभु, भव तथा विरूपाक्ष ये 11 नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे 11 रुद्र उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान दिखाई दिए। हे नारद, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सब शिवजी के रूप ही थे। तदुपरांत वे माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्र करने के पश्चात उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। परंतु देवता दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब युद्ध स्थल से भागकर रुद्र के सम्मुख आए तथा उनसे युद्ध का सब वृतांत कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि तुम किसी प्रकार का भय मत करो, हम पलवर में सब दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे। यह कहकर रुद्रों ने दैत्यों का सामना किया। दैत्य रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर न सके। देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुराने लोक को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। हे नारद, 11 रुद्र चरित्र इसी प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते हैं। हमने तुम्हें यह रुद्र चरित्र सुनाया है, जिसके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय।